दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स एक बार फिर 18,000 के ऊपर निकल चुका है। अब पिछले 3 महीने से जब निफ्टी 50 इंडेक्स स्ट्रगल कर रहा था तो लगातार हमने अपने चैनल पे बात की जिसमें हमने गुड क्वालिटी के स्टॉक्स को लगातार नीचे के लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक को हमने 1600-1700 की रेंज में, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारी कंपनीज को हमने नीचे लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया धीरे धीरे डरते डरते। और उसके बाद भी अब अगर आपने वो वीडियोस देखी थी, कुछ पैसा लगाया था तो आप अच्छा खासा गेन्स पे इस वक्त यहां पर बैठेंगे हुए होंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब सावधान होने का टाइम आ चुका है। अब आपने जो पैसा लगाया था 16,000 17,000 के लेवल्स पे, उसमें ग्रोथ देखने का टाइम है। अब हर कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर वो कंपनीज फिर से मार्केट में गिरावट के टाइम पे अच्छे एक्युमुलेशन के लेवल्स पे आएगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम किसी और कंपनीज को सर्च करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। किसी भी कंपनी में हमें सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उसमें रिटर्न्स आ चुकी है और अब आपको थोड़ा सा अपना पैसा बचाकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब मार्केट 16,000 17,000 के लेवल्स पे थी तो मैं आपको डेली बोल रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट ऊपर जाएगी ही। अब मार्केट ऊपर आ चुकी है और साथ में आपको यह भी समझना है कि इकोनॉमी वाइज बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आने वाले 3 और 6 महीना एक्युमुलेशन रह सकता है। हो सकता है अब 18 से 19,000 की रेंज में मार्केट आ जाए। तो वो रेंज जब तक मार्केट एक लेवल्स पे आकर स्टेबल नहीं होती तब तक आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ स्टॉक्स पे इस वीडियो में बात करूंगा जिस पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, जिसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखने वाला हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा सवाल जिस शेयर पे मेरे पास आ रहे हैं, आईटीसी लिमिटेड पे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। 425 के आसपास इसका शेयर आ चुका है। क्या इन लेवल्स पे इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्तों देखिए 2020 में 21 में 200 के लेवल्स पे हमने लगातार इस शेयर पे बात करते थे। मैं अपनी लगभग हर वीडियो में बोलता था कि इस शेयर को एक्युमुलेट कीजिए। अब 400 के ऊपर इसका शेयर निकल चुका है। अब इस शेयर में पैसा लगाने का टाइम जा चुका है। अब डेफिनेटली ये शेयर अंडर वैल्यूड नहीं है इन लेवल्स पे, और इन लेवल से बहुत ज्यादा ग्रोथ कितनी आती है वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जो रिस्क रिवॉर्ड की रेशो है वो इस शेयर के फेवर में नहीं है। जिन्होंने 200 के लेवल्स में इन्वेस्ट किया हुआ था मैं उनको यही बोलूंगा, होल्ड करके रखिए इसको। अभी ये शेयर क्यों इतना भाग रहा है? क्योंकि देखिए बड़ी डिफिकल्ट मार्केट इस वक्त ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के लिए है, और आईटीसी ऐसी कंपनीज है जहां पर एक फिक्स आपको पता है कि सिगरेट के बिजनेस से इतना रेवेन्यू होता ही होता है। तो इसीलिए ये शेयर एक सेफ बेट मानी जा रही है और वो सेफ्टी नेट के लिए लोग इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा और भी डिविडेंड वाले शेयर्स में देखने को मिला है, जैसे कि आरईसी, पावर ग्रिड, ऐसे शेयर्स में भी यही चीज देखने को मिली है कि लोगों को एक सेफ्टी यहां पर नजर आ रही है अगले आने वाले 6-8 महीने जब ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो अनसर्टेन रहने वाली है। तो अभी आप 425 के लेवल्स पे अगर एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे लेवल्स ये नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं है 425 के लेवल से ये गिरना शुरू होगा, 500 के लेवल से गिरना शुरू होगा, गिरेगा एक लेवल पे जाकर स्टेबल होगा, ये डेफिनेट है। तो अवॉइड करिए। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं, पहले से आप भी मेरी तरह 200 के लेवल्स पे इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो इसको होल्ड करके रखिए। एक अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म से यहां से भी रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन नई एंट्री के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपको एनकरेज नहीं करूंगा इस कंपनी में। ओवरऑल कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन शायद अब वो जो हिस्टोरिकली इसकी वैल्यूएशन चला करती थी उससे ज्यादा हो चुकी है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी वेट करने का टाइम है। अगर मौका मिलेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो और कंपनीज हैं वहां पर मौका नहीं चूकेंगे। दूसरी कंपनी जिसमें बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम फंसे हुए हैं इस कंपनी में, एचडीएफसी एएमसी। तो देखिए मैं लगातार इसको कंपनी के बारे में बात करते आया हूं और मैंने एक ही चीज आपको बोली है कि सिर्फ एचडीएफसी एएमसी नहीं, जितनी भी लिस्टेड एएमसी है, चाहे निप्पन इंडिया की बात करें, एबीएसएल की बात करें, यूटीआई की बात करें, किसी में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। डिटेल्ड वीडियो मैंने एएमसी पे सेक्टर पे बनाई थी। एक ही चीज आपको बोली है कि एएमसी सेक्टर में जो एंट्री बैरियर है वो नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, 35 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, और इन्वेस्टर्स की भी कोई लॉयल्टी किसी पर्टिकुलर एएमसी को लेकर नहीं है। जो एएमसी अच्छी रिटर्न्स देता है इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं। और
HDFC AMC हालांकि पिछले 1 साल से इसके म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दिए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा इसका AUM वगैरह पे असर नहीं आया है। तो मैं आपको अभी भी HDFC AMC के बारे में यही बोलूंगा कि ये वो शेयर मुझे नहीं नजर आता जो अगले 5 सालों में 10 सालों में 4 गुना 5 गुना होने की कैपेबिलिटी रखता है। और जब अगर कोई शेयर इतना नहीं हो सकता तो हम इस ऐसे शेयर को अवॉइड करके चलिए। हो सकता है 15-20% की रिटर्न या 1 साल में दे दे वैल्यूएशंस के लिए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे इस शेयर में नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे, लगता है अगर आपको, तो आप इस शेयर को कंप्लीटली अवॉइड करके चलिए। इसके अलावा और शेयर्स पे बात करते हैं। LIC के शेयर पे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। LIC पे भी दोस्तों देखिए, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं आपको, सरकारी कंपनी है पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। जब सारी ग्रोथ इस शेयर को लेकर हो चुकी है, उसके बाद इसका IPO गवर्नमेंट लेकर आई है, तो वो जो ग्रोथ होनी थी जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलना था वो ऑलरेडी सारा निकल चुका है। अब ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में होने वाली है। LIC को आप कंप्लीट अवॉइड करके चलिए। इसके अलावा एक कंपनी जिसपे काफी सारे लोगों का अभी रिसेंटली सवाल आ रहा था, लॉरस लैब्स को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, लॉरस लैब्स के अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। और API सेक्टर में जब से कोविड के बाद से जो कंपनीज थी वहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो लॉरस लैब्स को अभी भी आप अवॉइड करके चलिए। हालांकि जो इनकी कमेंट्री वगैरह थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके हिसाब से अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लॉरस लैब्स को अभी अवॉइड करके यहां पर चलना है। देखिए, अब क्या है, जब मार्केट 16,000 पे थी, कोई भी शेयर बहुत सस्ते में मिल रहा था। अब मार्केट 18,000 के ऊपर निफ्टी निकल चुका है। अब आपको सावधान होकर चलना है। किसी भी शेयर में किसी भी लेवल पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है कि किस शेयर में किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है भी या नहीं करना है, वेट करना है। वो सारी चीजों को बहुत ज्यादा सावधानी से आपको समझकर चलना है। सिर्फ इसलिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गई है, 4 एक्सपर्ट टीवी पे बैठकर आपको ये बोल रहे हैं कि मार्केट 21,000 जाएगी, 22,000 जाएगी, इसलिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत मेहनत का पैसा है, मेहनत से कमाया है, मेहनत से ही इसको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डिविज लैब्स पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो देखिए, डिविज लैब्स में 2700 से 3300 तक ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है। जब हमने 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था तो 3300 के लेवल्स पे ही हमने इन्वेस्ट किया था इस शेयर में। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 3300 के लेवल पे सपोर्ट जो था वो टूट गया था, तो हमने और फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। अब 3300 के लेवल्स इसमें रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो 3300 के लेवल से ये बार बार शेयर नीचे जा रहा है और अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी इस शेयर में आ चुका है। रिजल्ट्स का वेट करते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कुछ सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है शेयर में। अभी इन लेवल्स पे एक्युमुलेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच आपको डिविज लैब्स में करके चलना है। ऑलरेडी इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 36 के आसपास आ चुकी है। 3300 के ऊपर निकलकर ये शेयर टिकता है तो 3300 पे लेंगे, नीचे लेवल्स पे जाता है तो अभी वेट करेंगे। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो वो चीजों का अभी वेट करना है। रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ऐसे शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी 1-1.5 महीने में, 2 महीने में एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको बनाकर दे चुके हैं। SBI कार्ड्स का भी रिसेंटली रिजल्ट आया और मुझे लगता है कि एक अच्छे रिजल्ट्स SBI कार्ड्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे दिए हैं। ओवरऑल मुझे काफी अच्छी कंपनी SBI कार्ड्स लगती है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज पता होगी। देखिए, 10 साल में 30% की प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, 5 साल में भी 30% के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, 3 साल में भी 20% की ग्रोथ दी है। तो प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ SBI कार्ड्स कर रहा है, सेल्स में लगातार ग्रोथ SBI कार्ड्स कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज अब आधी वैल्यूएशन इसकी रह चुकी है। प्राइस टू अर्निंग धीरे धीरे गिरकर अब 30 के आसपास आ चुकी है। प्राइस इसका अभी भी काफी लो लेवल पर चल रहा है। 700 के लेवल्स हमने बार बार बात की है। SBI कार्ड्स के अच्छे खासे लेवल्स हैं जिनमें आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपनी है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर देने वाली है। तो SBI कार्ड्स पे ऑलरेडी हमने 700 के लेवल्स पे यहां पर बात की है। 700 से 720-25 के लेवल्स पे अभी भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये शेयर दे रहा है। अब देखिए, SBI कार्ड्स की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें, यहां पर पॉजिटिव चीज क्या होने वाली है आने वाले टाइम में, जो इंटरेस्ट रेट हाइक अभी रुकेगा तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी। तो अभी इस
क्वार्टर में इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आने वाले टाइम में इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें फिर से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शेयर्स में अच्छे उछाल आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिलने वाला है, तो एक अच्छी कंपनी है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 5600 के लेवल्स में हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। आपने इन्वेस्ट किया था तो अभी वेट कीजिए, अगर यहां से थोड़ी सी गिरावट आती है, अगर 5800 5900 के लेवल्स पे फिर से बजाज फाइनेंस का शेयर आपको मिलता है तो वहां पर दोबारा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों, काफी सारे लोगों के इन पे सवाल आ रहे थे, और कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अच्छा, एक हैप्पीएस्ट माइंड पे काफी सारे लोगों के सवाल लगातार आते हैं, तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड पे हमने पहले भी बात की थी, 800 के लेवल्स हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन साथ में मैंने आपको एक चीज और बोली है कि जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप 5 7 10 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को काफी मार पड़ी है पिछले 1 महीने में, 1 साल में, और ये चीज हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह जैसी कंपनीज के साथ भी हो सकती है। तो थोड़ा वेट करिए, होल्ड कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, लेट्स सी कि रिजल्ट कैसे इसके रहते हैं। 800 के लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरी चीज, काफी सारे लोग हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर डरने घबराने लगे हैं। तो देखिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हर कंपनी में खराब रिटर्न्स आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है या आप फंस गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 10 साल वाले इन्वेस्टर हैं, तो ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। वो चीज आपको हमेशा समझकर चलनी है। और दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रही है, सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज में शेयर कर रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। धन्यवाद।